फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। जो हम लोगों का जो बार्ड्स है वो कभी कभी वीक हो जाता है इस सीज़न में। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है जब बार्ड्स हमारा वीक हो जाता है, मतलब दुर्बल हो जाता है, और इसको कैसे हम लोग रिकवरी करें, होम्योपैथिक के माध्यम से या नेचुरल माध्यम से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। वीकनेस बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। बार्ड्स आपका अगर एनीमिक है, सही से ये पहले ये सिलसिला शुरू होता है, आप सही से प्रॉपर डाइट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, कभी कुछ ऐसे चल रहा है। एक प्रॉपर जो डाइट होना चाहिए एक बार्ड्स के, जो बार्ड्स आप पाल रहे हो, मान लीजिए आप फिंच बार्ड्स पाल रहे हो या लाभ बार्ड्स पाल रहे हो या कॉकटेल, या जिसको जो ज़रूरत है उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम लोग उसको प्रोवाइड ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता रहेगा। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन ये है, बहुत ही थक जाते हैं बार्ड्स। मतलब बार्ड्स का थकने का लक्षण क्या है, कभी कभी जिसका हम लोग सर्दी जुकाम पकड़ लेते हैं, जो अपनी चोंच को फेदर में घुसा के बैठ जाते हैं। शरीर भी फूल सकता है क्योंकि ये एनीमिक का भी लक्षण, मतलब एनीमिया के भी लक्षण हो सकता है। आयरन या आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कमी हो रहा है। दूसरे पॉइंट ये है, बार्ड्स आपका थका हुआ है, मतलब इसी लॉजिक के ऊपर जो सही से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, विटामिन्स का या मिनरल्स का कमी हो रहा है। तो एक होता है बार्ड्स वीक, कैसे समझोगे, जो आपका बार्ड्स उड़ नहीं पा रहे हैं सही से, उसमें बॉडी में इतना भी ताकत नहीं है जो थोड़ा सा फ्लाई, क्योंकि फ्लाई करने के लिए जो ताकत की, जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो बॉडी उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो उड़ने जा रहे हैं तो बैठ जा रहे हैं, या चल फिर में भी, मतलब चलने में भी लड़खा के चल रहा है। तो ये सारे लक्षण हैं आपका वीकनेस का। बहुत ही थक जाते हैं और इसका लास्ट स्टेज मौत भी हो सकता है। थकना दोनों तरफ भी हो सकता है। मान लीजिए जो मेंटली डिसबैलेंस है, जिसके शरीर में इफ़ेक्ट आता है, हम लोगों को ही पकड़ लीजिए, अगर हम लोग मेंटली डिसबैलेंस होता है तो शरीर में उसका इफ़ेक्ट आता है। मेंटली डिसबैलेंस बहुत कारण हो सकता है, जो नर्वस सिस्टम को या नर्व्स का जो ऊर्जा है वो सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या उसका जो ब्रेन के साथ जो शरीर का जो लिंक है वो सही से, मतलब सही वो एक ही चीज़ है, सही न्यूट्रिशन या सही चीज़ जो आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम या जो कुछ भी एक बार्ड्स को ज़रूरत है पाल, जब हम लोग घर पर लेकर आते हैं, सिर्फ हम लोग आज के डेट में सीड्स प्रोवाइड कर देते हैं, सॉफ्ट फूड को ठीक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सॉफ्ट फूड को ध्यान दीजिए, आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आपका बार्ड्स लॉन्ग टाइम जिएगा, आपका बार्ड्स ब्रीड अच्छा कर लेगा, जो इसके लिए हम लोग आज के डेट में एक प्रोफेशनली ले चुके हैं, और आपका बार्ड्स थकेगा भी नहीं, हमेशा वो प्लेफुल रहेगा, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस लगाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, क्योंकि आपको लगेगा ठंड का प्रॉब्लम है। भाई अब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ माइंड में, जब हम काट रहे हैं किसी की चीज़ को, तो मान लीजिए मैं बिज़ी हूँ या कुछ भी हूँ, तो अभी हमको तो पूरा लिंक ऑफ करना पड़ेगा वीडियो के टाइम में, क्योंकि ये अब ज़रूरी है, आप मुसीबत में हो फ़ोन कर, लेकिन इमरजेंसी सभी का होता है। तो इसीलिए ये सोच ज़रूर रखिए, मैं अगर कट कर रही हूँ तो मैं कुछ काम पे हूँ। आप व्हाट्सएप में वॉइस करके रखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, आपका ये लिंक छूट जाता है ना, एक प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ही। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, मैं नेटवर्क को ऑफ कर देता हूँ। चलिए नेटवर्क को ऑफ कर दिया, क्योंकि बार बार फ़ोन कॉल्स चले आते हैं। तो थका हुआ बार्ड्स को कैसे आप रिकवरी करोगे? फर्स्ट, नेचुरली अगर हम लोग सोचें तो कुछ फर्स्ट जो चीज़ें हैं जो आपको सॉफ्ट फूड में ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड में वैराइटीज़ जो सॉफ्ट फूड्स है, जो हम बार बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, कैसे सॉफ्ट फूड होना चाहिए, 7 डेज सॉफ्ट, मतलब भर के ये चैनल में वीडियो है, हर वीडियो को फॉलो कीजिए, उससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा अमल कीजिए अपने बार्ड्स को, अपनी एवियरी पे, आप सेटअप पे, कोई भी हो, किसी टाइम पे भी हो, सॉफ्ट फूड में जोड़ लगाइए। फिर आपका, क्योंकि क्या होता है, ऐसे मत सोच के सॉफ्ट फूड दीजिए जो एक दिन में ही सब कुछ डाल के दे दिया, नहीं, इससे नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरे शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत है तो एक दिन में ही सारा संसार का प्रोटीन क्या खा सकता हूँ?
तो उल्टा मेरा मौत हो जाएगा। हाई प्रोटीन हो जाए लीवर और किडनी फेल हो जाएगा, मौत हो जाएगा। उसको भी हम 7 डेज़ में बैलेंस कर देंगे, तोड़ देंगे। प्रोटीन लेंगे लेकिन तोड़ के लेंगे, और उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता रहेगा। नेचुरली अगर हम लोग सोचें सॉफ्ट फूड को ठीक कीजिए। दूसरा ये है पुदीना का पानी डाइजेस्ट करवाते हैं, या पुदीना में जो मिनरल्स होता है वो अपनी थकान को दूर करते हैं। कुलेखाड़ा का बोल के एक पत्ता आता है, कुलेखाड़ा पत्ता, उसका भी सप्ताह में 1-2 बार गाढ़ा मतलब पानी में बॉईल करके वो पानी भी प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ कुछ मत डालिए। तुलसी और नीम को एक साथ बॉईल करके थोड़ा सा अदरक देके अब उसको बॉईल करके आप प्रोवाइड कीजिए। ये सारे चीज़ में इसलिए बोल रही हूँ, ये सारे चीज़ में आपका ऊर्जा मिलेंगे, यूनिटी मिलेगा, शरीर में एक बॉडी में ताकत मिलेंगे। अदरक या कभी कभी आप ऑनियन का पानी, ऑनियन में बहुत ऊर्जा होता है। कच्चा ऑनियन जिसको मतलब हम लोग प्याज जिसको बोला जाता है, उसमें कच्चा ऑनियन में भीतर बहुत ऊर्जा होता है। तो ये ऊर्जा आप पानी में भी साथ आप इंटेक्ट करवा सकते हो बर्ड्स को। कभी कभी आप हल्दी का पानी, हम लोग तो दूध में डाल के हल्दी पीते तो ताकत मिलता है, लेकिन बर्ड्स को तो हम दूध प्रोवाइड नहीं कर सकते, मिल्क नहीं डाल सकते। तो हल्दी उसके डाइट में सॉफ्ट फूड के साथ हल्दी का डस्ट, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, सॉफ्ट फूड में देकर प्रोवाइड करो। सब मतलब हर दिन कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे चिमटी, मतलब ये हल्दी है ऐसे लिया, मतलब पर 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में 2 या 3 ऐसे डाल के आप थोड़ा सा मिक्स करके प्रोवाइड कर दीजिए। एक ऐसे करके आप कर सकते हैं, या पानी में भी हल्दी घोल के आप पिला सकते हो। वैसे ही सिस्टम वही है, 1 लीटर पानी में चाय चम्मच का आधा चम्मच आप हल्दी घोल के प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो, या पुदीना के साथ भी नींबू डाल सकते हो। ये सारे चीज़ में नेचुरली इतना ऊर्जा है या नेचुरली इतना न्यूट्रिशन है आपका बर्ड्स का। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लगातार आपको 7 दिन, मतलब हर पानी लगातार नहीं, घुमा फिरा के, कभी अदरक का साथ आप तुलसी नीम का साथ जोड़ के पानी दिया, कभी आपका ऐसे कुछ कुलेखाड़ा का पत्ता का 2 दिन दिया, कभी आप थोड़ा सा सिंपल अदरक दे दिया, उसके थोड़ा सा नमक या आपका नींबू डाल दिया। ऐसे कर से आपका बर्ड्स का थकान जो है वो कंप्लीट होने लगेंगे। और एक चीज़ बोल रही हूँ, जो हम लोग चाय पीते हैं, आप ग्रीन टी को भी यूज़ कर सकते हो, हनी वाला ग्रीन टी, या उसके साथ थोड़ा सा नींबू वाला जो आता है ना अभी ग्रीन टी, वो यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ऊर्जा है और उसमें उसको ताकत मिलेगा, और मिनरल्स विटामिन्स भी मिलेंगे, क्योंकि विटामिन सी का उधर सख्त ज़रूरत है इसी टाइम पे। क्योंकि बॉडी जब वीक होता है, चाहे आपका हो, मेरा हो, मेरे बर्ड्स का हो, या आपका बर्ड्स का हो, या घर में कोई एनिमल का हो, विटामिन सी विटामिन ई की सख्त ज़रूरत है, और डी के भी सख्त ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ में विटामिन्स होता है। अब मेरा ये भी वीडियो है जो ग्रीन टी हम बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं समर सीजन में भी। वहाँ वीडियो था विंटर सीजन में, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन में आप खुद प्रोवाइड कर सकते हो। नींबू और हनी वाला जो ग्रीन टी आता है, उसमें फ़ैट पे अगर कुछ प्रॉब्लम 1-2 बार प्रॉब्लम देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो फ़ैट रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन वो ऐसे ही थका हुआ है तो फ़ैट रिलीज़ होने से, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार करके आप थोड़ा करके डाल सकते हो। तो ये हो गया नेचुरल। फिर मैं आता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर, जिससे आपका बर्ड्स का 100% ऊर्जा जो है या ताकत जो है, बॉडी जो न्यूट्रिशन है वो मिलते रहेगा। वो है फर्स्ट हम जो नाम लेंगे टॉप 3 मेडिसिन के ऊपर, वो है कार्बोवेज 200। कार्बोवेज 200 ज़रूर अपनाइए, क्योंकि बॉडी जब वीक होता है ना, बॉडी का जो पोर्शन में मान लीजिए ऑक्सीजन सिर्फ हम लोग नाक से या मुंह से नहीं ले रहे हैं, बॉडी का खुद का एक ऑक्सीजन लेवल होता है, जहाँ डाउन हो जाने से हम लोग वीक हो जाते हैं, या हम लोग का बर्ड्स वीक हो जाता है। कार्बोवेज ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करते हैं, आयरन लेवल को स्टेबल करते हैं, उसमें कुछ विटामिन है जो उस टाइम पे सख्त ज़रूरत है। तो कार्बोवेज डाइजेशन में भी काम करता है, लीवर में भी काम करते हैं। कोई भी रेप्यूटेड डॉक्टर को वीडियो में कोई डाउट है तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ये वीडियो दिखा के आप वेरीफाई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन का नाम कार्बोवेज के साथ आप जेल्सिमियम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी 200 पोटेंसी में। दिस सिचुएशन, ना कि अदर सिचुएशन में आप 30 पोटेंसी यूज़ कीजिए, दिस सिचुएशन 200% पोटेंसी यूज़ कीजिए, मतलब पावर यूज़ कीजिए। ये कार्बोवेज के साथ ही बोला। दूसरा मेडिसिन का नाम आप लोग जानते ही हो, बहुत बार ले चुका हूँ, वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा में थकान दूर करना, आयरन को
मतलब आरबीसी या हीमोग्लोबिन को सही स्टेबल करना, ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करना, एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, लेकिन देने का तरीका व्हाट्सएप में पूछ लेना, इधर हम बोलेंगे नहीं। तो ये सारे चीज़ में मेडिसिन दो हो गया। अश्वगंधा को ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उधर देख सकते हो। लास्ट जो मेडिसिन हम नाम लेंगे वो है जेलसिंग। जेलसिंग एक ज़बरदस्त मेडिसिन है इस टाइम पे, वो भी 200 मतलब मदर पोटेंसी में लेना पड़ेगा, मतलब मदर टिंचर में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भर पे विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम भी है। इसका कैल्शियम है अश्वगंधा में भी है, लेकिन विटामिन मिनरल का सोर्स जिसके लिए आपका बार्स थका हुआ है, जो कोई भी कारण हो, पूरी रिकवरी स्टेज में लेकर आते हैं। लेकिन इसका एक करने का ड्यूरेशन है, वो भी हम व्हाट्सएप में बता देंगे। जो हम कितना ड्यूरेशन आपको लगेगा, अब तो 15 डेज़ में आपको ज़रूर आपका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करने में एक ड्यूरेशन होता है इसका, ये तीनों मेडिसिन का। अगर ये मेडिसिन आप खुद भी ले सकते हो, आप मान लीजिए थका हुआ हो, बहुत ही खिटखिटा हो चुका हो, मन पे या शरीर में कोई ताकत नहीं मिलता है, काम करने का इच्छा नहीं आता है, तो तीनों मेडिसिन आप खुद भी अपना सकते हो। डोजेज हमको पूछ लेना। मैं कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है जो मैं आज के डेट में कर रही हूँ। मतलब एक के साथ एक फ्री होता है ना। कुछ लोग हमको पूछ रहे थे, दादा मेरे को यह हुआ है, कौन सा मेडिसिन खाओ, तो मैं बोलता हूँ ठीक भी हो जाता है। तो इसीलिए बोला, तो आपका डोजेज अलग होगा, बार्स का डोजेज अलग होगा, ये हमको पूछ लेना। तो होम्योपैथिक बताया, नेचुरल बताया। मेन सबसे पहले जो ख्याल रखिए, एक नेचुरल डाइट, सॉफ्ट फूड में फोकस कीजिए, तो इतने सारे प्रॉब्लम का मुंह आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। नमस्कार।